आते हुए और आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और मेडिटेशन की तैयारी करेंगे। परमात्मा को अपने समक्ष महसूस करते हुए उनसे शक्तियों लेते हुए करना है ध्यान का अभ्यास। उन्हीं के ध्यान में बैठना है, उन्हीं का ध्यान करना है और ध्यान से करना है। सब कुछ छोड़ते हुए, बेफिक्र होते हुए अपने मस्तक के बीच में आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और जो सांसें हम ले रहे हैं उन सांसों को अपने आज्ञा चक्र पे उनकी अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे कि सांसें हमारी प्राणों की अग्नि को जागृत रखे हुए हैं। इन सांसों के माध्यम से इन प्राणों को नई ऊर्जा मिल रही है। आज हम मेडिटेशन के अभ्यास में परमात्मा के संग बैठ करके अपने भाग्य को समझेंगे। परमात्मा अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए रोज समय निकालते हैं। हम सबके साथ एक साथ मौजूद रहते हैं। इतना दिव्य प्रकाश है कि पूरे वायुमंडल, पूरी पृथ्वी के लोगों को उसके अंदर समा लेता है। इसी कारण सभी को उनके दर्शन हो सकते हैं। इतनी उनकी ऊंचाई है कि हर कोने से उनको देखा जा सकता है। आंखें बंद करके उनकी अनुभूति की जा सकती है। उनके प्यार का अनुभव किया जा सकता है। उनके आशीर्वाद का अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बच्चों, तुम लोग सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे संग जुड़ गए हो। इसलिए तुम्हारा भाग्य हर पल उदय हो रहा है। तुम कभी भी ये नहीं कहते कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने हमें समझाया है कि तेरा भाग्य
मैं नहीं लिखता, तुम ही लिखते हो। मैं तो केवल तुम्हें गाइड करता हूँ, ऊर्जा देता हूँ, समझ देता हूँ। इसलिए जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसको तुमने स्वीकारना सीख लिया है। कभी भी रोते नहीं, परेशान नहीं होते हो। और जब तुम अपने गुणों को याद रखते हो तो निरंतर तुम्हें मुझसे एक नई ऊर्जा मिलती रहती है, एक नई सोच मिलती रहती है। हर पल नया ज्ञान मिलता रहता है, जिससे तुम अपने भाग्य को और निखार रहे हो। दिन प्रतिदिन मैं तुम्हें बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ। जब से तुमने ध्यान लगाना शुरू किया है तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल गया है। तुम्हारे सोचने का नजरिया ही बदल गया है। अब तुम दुखी नहीं होते, सदा मुस्कुराते रहते हो। हर परिस्थिति को एक परीक्षा समझ करके उसको अव्वल दर्जे से पास करते हो। तुम्हारा भाग्य निखर रहा है, क्योंकि तुम न केवल अपना ध्यान रखते हो बल्कि अपने आसपास में जो भी आत्माएं हैं सबका ध्यान रखते हो, सबको वक्त जरूरत पे साथ देते हो, उनकी सेवा करते हो। तुम्हारे इसी सोच ने, इन्हीं संस्कारों ने तुम्हारे भाग्य में दुआएं इकट्ठी कर दी हैं। और ये दुआएं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती हैं। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति को पार करने में बहुत आसानी लगती है। जब कभी भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति आई है तो तुम्हारा दुआओं का खाता खुलता है, और उस दुआओं के खाते से उस परिस्थिति को तुम आराम से निपटा लेते हो, खुशी से निपटा लेते हो, बिना किसी घबराहट के निपटा लेते हो। ये दुआओं का खाता तुम बढ़ाते जा रहे हो और तुम्हारा वर्तमान भी सुधर रहा है। भविष्य तो बहुत ही उज्जवल हो रहा है। तुम समझ गए हो कि व्यर्थ की बातों में कुछ नहीं रखा है। हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है तो समझ गए हो, और इसीलिए अपने ऊपर नियंत्रण रख पा रहे हो। नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन को इतनी आसानी से बिता रहे हो कि वो लगता ही नहीं कि हमें कोई बोझ है, बल्कि हम उस जीवन का आनंद ले रहे हैं, ना कि केवल समय काट रहे हैं, उम्र का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि हर पल को पूरी तरह से आनंदित होकर के उसका आनंद ले रहे हैं। तुम्हारे चेहरे से जो खुशियों के मुस्कुराहट के फूल फैल रहे हैं वो चारों तरफ के वातावरण को सुखमय, आनंदमय बना रहे हैं।
तुम्हें देखते ही लोगों को खुशी महसूस होने लग जाती है, अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। ऐसा तुमने बना लिया है, ऐसा तुम्हारा भाग्य सर्वोत्तम बनता जा रहा है, दिन पे दिन निखरता जा रहा है। परमात्मा मेरे साथ बैठ करके मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, कि इतना सब कुछ हमने किया है, ये मुझे महसूस हुआ। कितना फर्क पड़ा है इस मेडिटेशन का ध्यान लगाने से, कितना हल्कापन हो गया है। लगता है प्रभु की वाणी सुनते रहें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते रहें, चलते रहें। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।